जिसको भी गाली देना है, आरोप लगाना है, हम पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके साथ कोई प्रताड़ना, इनको धमकी, इनको टॉर्चर न किया जाए। कि अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको इन्हीं बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो प्रशांत किशोर का कमिटमेंट है और 3 तारीख को कोर्ट भी जाएंगे। छात्र पूरी तरीके से आंदोलन से अलग हटकर पढ़ना चाहते हैं, वरना रोज धरना प्रदर्शन होगा। न सरकार इसको रोक पाएगी, न हम लोग इसको रोक पाएंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो दूसरी बार इसलिए कष्ट दिया है कि अभी जितने छात्र संसद में कल जो लीडरशिप कमेटी बनी थी, जैसा मैंने सुबह में बताया, वो छात्रगण आज अभी जाकर मुख्य सचिव और मुझे जो बताया गया है उस मीटिंग में शायद गृह सचिव भी थे, उन दोनों पदाधिकारियों से इनकी घंटे भर की मुलाकात हुई है। उसमें सारे छात्र नेता थे और इस पूरे बातचीत को कोऑर्डिनेट कर रहे थे या फैसिलिटेट कर रहे थे यहाँ के पूर्व डीजी आर.के. मिश्रा जी थे। छात्र उनसे मिले हैं, हम लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने शालीनता से समय निकाला, मिले। लेकिन जैसा कि छात्रों ने, साथियों ने बताया, उन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया है, निर्णय नहीं किया है। संभव है कि उनके स्तर की बात ना हो, संभव है कि उनको और विचार विमर्श की जरूरत हो, संभव है कि उनको चीफ मिनिस्टर से क्लियरेंस की जरूरत हो। मामला चाहे जो भी हो, जहां है वहीं है। हम लोगों ने अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से उनके सामने रख दी है। अब ये उन पर है कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो। अभी हम साथियों ने मिलने के बाद ये जो लोग लौट कर आए हैं तय किया है कि 48 घंटे का समय, 2 दिन का समय हम लोग को सरकार को देना चाहिए, लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर। चूंकि चीफ मिनिस्टर आज शायद पटना में नहीं है, रात में लौटेंगे, तो हम लोग 48 घंटे तक चीफ मिनिस्टर के आने का और आज जो चर्चा हुई है उस पर अधिकारीगण मिलकर जो निर्णय लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे जो बताया गया है कि बैठक के दौरान भी उन्होंने कहा है कि ये सब जांच जो हम 24 घंटे में भी करा सकते हैं। तो उन्हीं बातों का, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं, लेकिन उन सभी बातों का सार जो है मिलकर हम लोगों ने तय किया है कि अगर, और ऐसी मेरी समझ भी है कि अगर सरकार चाहे तो अगले 48 घंटे में इसका एक उपाय, आगे का रास्ता निकाला जा सकता है। छात्र पूरी तरीके से आंदोलन से अलग हटकर पढ़ना चाहते हैं, अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं, ये टकराव का रास्ता नहीं चाहते हैं, कोई भी टकराव का रास्ता नहीं चाहता है। छात्रों ने एक कदम बढ़ाया है तो अब सरकार पर है कि सरकार भी एक कदम बढ़ाए, मामले को खत्म करे। ये बिहार के बच्चे हैं, आप बिहार के अधिकारी हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपको इन्हीं बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया है। तो सहानुभूतिपूर्ण इन बच्चों के मांगों पर विचार करें और इनके पक्ष में निर्णय दें, ऐसी हम लोग की आशा और अपेक्षा है। और हम लोग 2 दिन तक इस बात को धैर्य के साथ उनके जवाब का, उनके निर्णय का इंतजार करेंगे। अगर मुख्यमंत्री मिलने के लिए बुलाएंगे तो सारे ये छात्रगण जो आज मुख्य सचिव से मिले हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे, अपनी बात को फिर दोबारा रखेंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा और हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के साथ रहेंगे। मेरा अपना व्यक्तिगत कमिटमेंट है, प्रशांत किशोर का कमिटमेंट है। जो छात्र इस आंदोलन में हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनकी मदद करने की, लेकिन अगर वो कोशिश कामयाब नहीं भी हुई तो भी हम लोग छात्रों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे इनके साथ धरने पर बैठना हो या इनको लीगल मदद करने की जरूरत हो या कोई अन्य समस्या इनको आ रही है। जो हम लोग को शक्ति बुद्धि है वो पूरी शक्ति बुद्धि छात्रों के साथ लगाएंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। तो 1 तारीख तक सरकार के पास समय है। मैं फिर से उनसे आग्रह कर रहा हूं कि छात्रों के, बिहार के बच्चों के भविष्य को देखकर एक सकारात्मक निर्णय लीजिए और नए वर्ष की शुरुआत ऐसे कीजिए ताकि बच्चे भी जाकर अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सकें और आप भी सरकार चलाने पर ध्यान दे सकें। वरना रोज धरना प्रदर्शन होगा, न सरकार इसको रोक पाएगी, न हम लोग इसको रोक पाएंगे। तो ये सबके हक में है कि इस बात को सकारात्मक तरीके से विचार विमर्श करके खत्म किया जाए। अगर सब प्रयासों के बाद भी ये नहीं रुकता है तो 2 तारीख से
आंदोलन का जो स्वरूप होगा, आंदोलन करने की जो बात है वो कहीं नीचे नहीं होने वाली है। हम लोग और ताकत से इसमें लगेंगे और 3 तारीख को कोर्ट भी जाएंगे। जो लीगल ऑप्शन है हम लोग के पास उसको भी देखेंगे और राइट टू इक्वालिटी जो ये लोग बात कह रहे हैं, ये अनियमितता हुई कि नहीं हुई, ये तो सरकार ऑलरेडी मान चुकी है कि एक सेंटर पर अनियमितता हुई है और 13,000 बच्चों का रीटेस्ट हो रहा है। वो अपने आप राइट 18,000 वो तो अपने आप राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। तो उसके आधार पर हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई नौबत न आए, इसलिए मेरा आपसे आपके द्वारा आग्रह है कि सरकार अगले 48 घंटों में इस पर एक पॉजिटिव निर्णय ले ताकि छात्र अपना काम कर सके, सरकार अपना काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अभी ये जो छात्र है इनकी सुरक्षा, इनके साथ कोई प्रताड़ना, इनको धमकी, इनको टॉर्चर न किया जाए, ये भी मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं आपके द्वारा। जो मुझे बताया गया कि उन्होंने मौखिक तौर पर गृह सचिव को ये कहा है कि आप डीजीपी को ये बता दीजिए कि इन छात्रों को परेशान न किया जाए, इस पर कोई कार्रवाई ऐसी न हो जिससे छात्रों को परेशानी हो। लेकिन ये उनका मौखिक आदेश है, शायद यही दे सकते थे। लेकिन इसके अलग अगर छात्रों को परेशान किया जाएगा तो कोई चुप नहीं बैठने वाला है, पीछे हम लोग हटने वाले नहीं है। वो जो भी लीगल ऑप्शन है, रूल ऑफ लॉ है, उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप सब आए, आपने हम लोग की बात सुनी, हम लोग की बात को आप जनता तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धरना स्थल का क्या रहेगा? धरना स्थल पर बच्चे बैठे रहेंगे, कोई धरना प्रदर्शन का उग्र स्वरूप आपको नहीं दिखेगा। बच्चे अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो बैठ के तय किया है कि धरना स्थल पर ही बच्चे बैठकर पढ़ाई करेंगे। और मीडिया के बंधुओं से और आपके द्वारा लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि धरना स्थल पर उसी को बैठने दिया जाए जो अभ्यर्थी है, जो अभ्यर्थी के साथ है। जो अलग अलग नेतागण जाकर वहां बैठ रहे हैं, तो जो इन बच्चों का एक मैं कहूं कि शक है या डर है कि भाई हम लोग जो अभ्यर्थी थे, जो वहां धरने पर बैठे थे, हम लोग की संख्या कम हो गई है और दूसरे लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है। लेकिन फिर भी हम लोग वहां जाएंगे, ईमानदारी से ये बच्चे वहां बैठना चाहते हैं, ये बैठेंगे। ये 2 दिन की बात है, 2 दिन में हम लोग चाहते हैं सरकार निर्णय ले ले। सरकार निर्णय नहीं लेगी तो आगे की जो कार्रवाई होगी, कहां धरना होगा, कहां प्रदर्शन होगा, मार्च होगा, क्या होगा, इसकी घोषणा हम लोग 1 तारीख तक सरकार के निर्णय या निर्णय न लेने की स्थिति के बाद ही उस पर निर्णय हम लोग कोई डिसीजन लेंगे। जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वही लोग आपसे पूछ रहे, कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज तो वही लेना की कोशिश कर रहे हैं। भाई हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो नहीं गए थे मिलने, बच्चे यहाँ खड़े हैं। ये बच्चे हैं जिन्होंने संघर्ष किया है। जो लोग कह रहे हैं, मैंने आपको सुबह में भी कहा, जिसको आरोप प्रत्यारोप हम पर लगाना है उससे कोई फर्क नहीं। हम राजनीति में हैं, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है, जिसको लगाना है लगाओ। उसके लिए हम कोई डरने वाले नहीं, ना पीछे हटने वाले हैं। हर विषय पे आरोप प्रत्यारोप हो सकता है। ये छात्रों के पढ़ाई का, उनके करियर का सवाल है। इस पर न मैं किसी दूसरे पर आरोप लगा रहा हूं, न किसी के आरोप का जवाब दे रहा हूं। मैं जो कर रहा हूं वो बता रहा हूं। मुझ पर जिसको आरोप जिसको लगाना है लगा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन छात्रों का मामला सलटना चाहिए। आरजेडी ये वीडियो जारी करके क्या साबित करना चाहते हैं? भाई कौन भाई? आरजेडी ही मदद कर दे छात्रों की। हम आरजेडी को कहते हैं भाई आरजेडी के नेता ही ये काम करा दे, हम उनको सलाम कर देंगे, हम उनके नेतृत्व में चल लेंगे। आरजेडी के तेजस्वी यादव लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वही मामले को खत्म करा दें। हम लोग को इसमें क्या है? अगर ये मामला खत्म भी हो जाएगा तो क्या राजनीति करने के लिए मुद्दों की कमी थोड़े ना है। बिहार में 1000 मुद्दा है, इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं है। जो भी इन बच्चों की मदद करना चाहता है, हम लोग उसके साथ, उसके पीछे चलने को तैयार है। हमको इसमें आगे चलने की न जरूरत है, न मेरी कोई मंशा है। आगे बच्चे हैं, बच्चों का भविष्य है। जो लोग भी इनकी मदद करना चाहते हैं वो मदद करें। अगर वो नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपके द्वारा मैं खुला उनको आह्वान कर रहा हूं, आइए तेजस्वी यादव आप ही नेतृत्व कीजिए, हम लोग आप ही के पीछे चलेंगे। आप पहले इन बच्चों का काम करा के दे दीजिए, बात खत्म हो गई। भाजपा का कोई करना चाहता है वही कर ले, जदयू का करना चाहता है, कांग्रेस का करना चाहता है, राहुल गांधी आ जाए यहाँ पर। एनएसयूआई के बच्चों को काहे भेज रहे हो भाई? राहुल गांधी आ जाएं, बच्चों का काम करा दें, हम लोग राहुल गांधी को सलाम करेंगे।
आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके साथ बहस का, तो क्या वो किसी छात्र संगठन? कोई छात्र संगठन नहीं है भाई, लड़के जो वहाँ हैं वो तो है ही नहीं, कोई वीडियो वायरल नहीं है। हम 4 बजे तक गर्दनी बाग धरने स्थल पर बैठे हुए थे। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ 2 लोग ऐसे बैठे हुए थे जिनका वहाँ के छात्र धरने से कोई लेना देना नहीं है। अपना ताली बजाए, खत्म हुआ कहानी। उसके बाद हम 2 घंटे 2.5 घंटे उसी स्थल पर बैठे हुए थे। आपसे बहस भी हुई? अरे भाई बहस तो कोई कर सकता है, रात दिन सुबह शाम चल रहे हैं, गांव में लोग बहस करते हैं, उससे क्या दिक्कत है? 2.5 साल से लोग बहस कर रहे हैं, आप बहस को मुद्दे पर रहिए ना यार। पप्पू यादव आप पर बड़ा गंभीर आरोप। चलिए ना भाई, अब ऐसे ऐसे लोगों का जवाब हम देने लगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। जहाँ जिस दहलीज पर आप खड़े हैं, इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए, और फोटो खुद ही से जारी किए हैं। आप जाकर अपना आर्काइव निकाल कर देख लीजिए। ऐसे लोगों का क्या कहिएगा? सुबह में कुछ, शाम में कुछ, यहाँ आकर हाथ जोड़ता है, भैया हमको मदद कीजिए, और गलती से चुनाव जीत गए, उसके बाद आकर कह रहे हैं भैया हमको बिहार की राजनीति में कोई जगह दीजिए, और अब बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। कितने बड़े नेता हैं वो आपको भी मालूम है। अब क्यों उन पर बेकार टीका टिप्पणी करें? बहुत बड़े भाई पप्पू जी ही इसका सॉल्यूशन निकाल दें। वो तो बहुत भारी नेता है, वो तो बच्चों से नहीं मिलेंगे, वो तो सीधे गवर्नर से, हमको किसी ने कहा गवर्नर से ही बात कर रहे हैं। तो भाई गवर्नर से बात कीजिए, राष्ट्रपति से बात कीजिए, पहले बच्चों का उपाय करवा दीजिए, और जो इन बच्चों पर केस हुआ है इनका जरा मदद कर दीजिए। जिन बच्चों को चोट लगी है वहां जाकर फोटो मत खिंचाइए, जरा दवा का खर्चा भी भेजवाइए। ये सब कुछ नहीं करना है, खाली ट्वीट करना है। आपको पप्पू यादव को, किसी तेजस्वी यादव को, जिसको भी गाली देना है, आरोप लगाना है, हम पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके आरोपों से न घबरा रहे हैं, न उससे कमजोर पड़ने वाले हैं। बच्चों को उसमें मत घसीटिए। बीपीएससी अलग मुद्दा है, बच्चों का मुद्दा अलग है। बच्चों के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर कोई दूसरा खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए भी हम किनारे हट जाएंगे, वही आदमी सामने खड़ा हो जाए। कल छात्र संसद में पूरे समय हम तो किनारे खड़े थे, जब छात्रों ने कहा तभी बोला है। जो लोग लड़के वहां थे वही बोल रहे थे, उन्होंने तय किया है। तो इस पर कोई राजनीति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।